एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और मैंने 2017 से 2021 तक आईआईटी पटना से अपनी बीटेक की है। फिर 2021 से 2023 तक मैं एक्सेलराई जमशेदपुर से अपनी एमबीए की डिग्री करके आई हूँ और 2023 से मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर में एक अच्छी जॉब करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको ऑनेस्ट ब्रेकडाउन दूंगी कि आईआईटी के अंदर में, एक्सेलराई के अंदर में मेरी टोटल फीस कितनी थी, मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने थे और मैंने इस पूरी 6 साल की एजुकेशन के ऊपर टोटल कितने पैसे खर्च किए। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कितने पैसे कमाए ताकि आपको एक ऑनेस्ट रियलिटी पता चल सके कि पूरी लागत कितनी होती है और कमाई कितनी होती है इन डिग्रीज को करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी के अंदर में 4 साल की डिग्री होती है। हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर की फीस 1.25 लाख रुपए होती है, यानी कि टोटल 4 साल में मैंने 10 लाख रुपए फीस के अंदर में दिए। उसके बाद एमबीए एक काफी एक्सपेंसिव कोर्स है। एक्सेलराई के अंदर में मेरी फीस थी 26.5 लाख रुपए। मुझे पता है कि ये फीस बहुत ज्यादा है। 2 साल के अंदर में 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में हमें फीस देनी थी 6 महीने की ड्यूरेशन पे। मैं यहाँ पे डिटेल अटैच कर दे रही हूँ कि पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था, यानी कि 6 साल के अंदर में आईआईटी और एक्सेलराई की मेरी फीस हो गई 36.5 लाख रुपए। इसके अलावा 3.5 लाख रुपए खर्च हुए मेरी हॉस्टल फीस और मेस फीस के ऊपर में। मैं आईआईटी में भी और एक्सेलराई में भी हॉस्टल के अंदर में रहती थी, कॉलेज कैंपस के अंदर में, और मैं मेस फूड के ऊपर ही रियलाई करती थी। इसके अलावा बाकी डे टू डे एक्सपेंसेस मेरे कोई भी नहीं थे क्योंकि जब मैं आईआईटी में भी थी और एक्सेलराई में भी थी तो मैंने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स रेगुलरली किए हैं। कॉलेज के बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है और आप काफ़ी सारी स्किल्स भी सीख सकते हैं इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स को करके। तो वहां से मेरे जो भी पैसे आते थे उससे मैं अपना डे टू डे एक्सपेंसेस चलाती थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि इसका कोई अधिक भार मेरे माता पिता के ऊपर ना आए। तो टोटल 40 लाख रुपए का मेरा खर्च था। अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल कमाई मेरी कितनी है। तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कंपनी के कॉन्फिडेंशियल क्लॉज होते हैं, लेकिन मैं आपको एक रफ फिगर दे देती हूँ। तो एक आईआईटी और एक्सेलराई या फिर बाकी किसी टॉप आईएम के इंस्टीट्यूट के बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी होती है 25 से लेके 30 लाख रुपए ऑन एवरेज। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप इससे काफी ज्यादा भी कमा सकते हैं, यानी कि आपके पास इन हैंड टैक्स काटने के बाद हर महीने 1.5 से लेके 2 लाख रुपए आने वाले हैं। अब ये जो ज्यादातर जॉब्स होती हैं ये मेगा सिटीज के अंदर में होती हैं, जैसे कि बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जहाँ पे एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा होता है, रहने के खर्चे भी काफी ज्यादा हैं। तो इस 1.5 से लेके 2 लाख रुपए में आप आसानी से 50,000 रुपए इन खर्चों के ऊपर में अज्यूम कर सकते हैं रहने के ऊपर, यानी कि बड़े शहर में खाना पीना, रेंट लेके कहीं रहना, वो 50,000 रुपए के अंदर में कवर हो जाता है। उसके बाद आपके परिवार की कोई जिम्मेदारी होती है तो उसमें आप 50,000 रुपए और लेके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप अपने हाथ में 75 से लेके 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। 75,000 या फिर 1 लाख रुपए के रेंज में मैं बात कर रही हूँ। तो जो टोटल मैंने 40 लाख रुपए लगाए थे अपनी एजुकेशन के ऊपर में, उसको कवर करने के लिए मुझे कम से कम 4 से लेके 5 साल लगेंगे, जिससे कि मैं अपना पूरा जो पैसे लगाए गए थे वो वापस कर लूंगी, उतने पैसे मैं सेव कर लूंगी। यानी कि 30 साल होने से पहले तक आपने जितने भी पैसे लगाए थे वो पैसे आपने सेव कर लिए, उतने कमा लिए। अब आप इससे आगे ही बढ़ने वाले हैं क्योंकि जॉब प्रमोशन होगी या फिर आप जॉब शिफ्ट करके किसी और नौकरी के अंदर में जाएंगे तो सैलरी प्रोग्रेशन आपकी होती रहती है, सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। एटलीस्ट आप 10% इंक्रीमेंट मान के हर 1.5-2 साल पे आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या मैं ये पूरी जर्नी, पूरी प्रोसेस किसी और को रिकमेंड करूंगी? तो मैं डेफिनेटली इस चीज को रिकमेंड करूंगी। केवल पैसों के मामले से भी ये काफी अच्छा है क्योंकि 30 साल तक
आप ये सारे पैसे अपने चुका दे रहे हैं, उससे आगे और आप प्रोग्रेस करके और डेवलप करेंगे। साथ ही इससे केवल पैसों का नहीं, आपने सोचने की, रहने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैं पैदा हुई थी और मैं पली बड़ी हूँ मुगल सराय के अंदर में, जो कि एक बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन क्योंकि मैं इन अच्छे कॉलेजेस के अंदर में गई, मेरा एक अच्छा एक्सपोजर हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, स्किल बिल्डिंग होती है, नेटवर्क आपका डेवलप होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया, जिस वजह से मैं 100% रिकमेंड करूँगी ये पूरी जर्नी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद के अंदर में कॉन्फिडेंस और डिवोशन लाना पड़ेगा। अगर केवल पैसा आपके लिए ब्लॉकर है कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसकी चिंता ना करें। हाँ, डेफिनेटली आप चिंता करें कि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको ये जॉब अच्छी नहीं लगती है, तो ये बहुत ही वैलिड कारण है आपके लिए। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।